पहले ओवरऑल क्वार्टर टू नंबर्स के ऊपर आपके व्यूज़ लेना चाहेंगे। स्लाइटली म्यूटेड हम देख रहे हैं वर्सेस जो एक्सपेक्टेशंस थी। कैसे आप देख रहे हैं सर ओवरऑल नंबर्स को, और H2 यहाँ से एक बेटर होता दिख रहा है? अगर आप देखें जो हमने जो गाइडेंस दिया था फर्स्ट हाफ एंड Q2 का, एक म्यूटेड रेवेन्यू ग्रोथ का ही गाइडेंस दिया था और जो नंबर्स है उसी के अनुसार है। आप अगर सेगमेंटल वाइज देखें तो बायोसिमिलर और सेगमेंट में 11% की बढ़त दिखी है, जो कि नॉर्मलाइज्ड है। और लास्ट ईयर हमारा ब्रांडेड फॉर्मुलेशन इंडिया बिजनेस का भी रेवेन्यू इंक्लूडेड था लास्ट ईयर के नंबर्स में। और अगर आप उसको एक्सक्लूड करें तो काफी स्ट्रॉन्ग 19% की ग्रोथ हुई है बायोसिमिलर रेवेन्यू सेगमेंट में। मगर जेनरिक्स और रिसर्च सर्विसेज में देखें तो जेनरिक्स में 8% की रिडक्शन हुई है, और रिसर्च सर्विसेज में 2% का डीग्रोथ हुआ है, जो कि एक्सपेक्टेड था। जेनरिक्स में जो काफ़ी प्राइसिंग प्रेशर हमने देखा है, जो अगेन Q1 में भी उसका अफेक्ट था, Q2 में भी उसका अफेक्ट है। एंड हमने एक गाइडेंस दिया है कि जो सेकेंड हाफ है इस फिस्कल का, उसमें हमारे तीनों बिजनेसेस ग्रो होंगे। जेनरिक्स में नए लॉन्चेस है, बायोसिमिलर बिजनेस भी नए लॉन्चेस एंड मार्केट पेनिट्रेशन जो एग्जिस्टिंग मार्केट्स है उसमें इंक्रीज होगा। और रिसर्च सर्विसेज की जो स्ट्रॉन्ग डिलीवरी पाइपलाइन है सेकेंड हाफ में, उसके बेसिस पे हम सेकेंड हाफ में ग्रोथ देखेंगे। जी डेफिनेटली सर, आगे जानना चाहेंगे रिसेंटली जो हमने एक्शन देखी फ्रॉम US FDA टू ऑफ योर फैसिलिटीज़, जहाँ पर हमने एक्शन देखी, तो कुछ आपको लग रहा है कंप्लायंसेस फिनिश सून हियर आफ्टर एश्योरेंस ऑफ फॉर्म 483 जो यहाँ से US FDA ने इशू किया था? अगर पिछले कुछ महीनों में हमारे बायोसिमिलर्स के 2 फैसिलिटीज, मलेशियन फैसिलिटी और इंडियन फैसिलिटी के इंस्पेक्शन हुए थे, जिसके जो ऑब्जर्वेशंस FDA ने दिए थे उसको हमने रिस्पॉन्ड कर दिया है। एंड हम लोग आशा कर रहे हैं कि उसका आउटकम पॉजिटिव आएगा। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि FDA बहुत ही जल्दी उसका डिटर्मिनेशन करेगा। जेनरिक्स में भी दो फैसिलिटीज जो कि बैंगलोर में, उन दोनों का इंस्पेक्शन हुआ था। अगेन हमने उसका रिस्पांस दे दिया है FDA को। एंड अगेन एक्सपेक्टेशन है कि जल्दी ही हमको उसका आउटकम पता चलेगा। हमने ऑफ कोर्स चारों जो फैसिलिटीज है, 2 बायोसिमिलर्स की और जो दो जेनरिक्स की, उसका बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पांस दिया है। एंड हम लोग को एक्सपेक्टेशन तो नहीं है कि इसका एस्केलेशन होगा, बट हम लोग जस्ट अनदर 1 या 2 महीने में हम लोग को उसका आउटकम पता चलना चाहिए। डेफिनेटली सर, अभी बात करते हैं कुछ US मार्केट के फ्रंट पर, जहाँ पर हम देख रहे हैं बायोसिमिलर एंड जेनरिक बिजनेस के ऊपर। अभी आप सर कुछ न्यू लॉन्चेस भी वहाँ पर हमने देखे, तो कुछ बिजनेस को बूस्ट मिलेगा यहाँ से इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स, कुछ असर आप देख रहे हैं? और अभी अगर देखने जाए करंटली प्राइसिंग एनवायरनमेंट आप US मार्केट में कैसा देख रहे हैं? मैं जेनरिक्स की बात करूं तो प्राइसिंग, जैसे आपको पता है कि प्राइसिंग हर साल नीचे ही जाती है। जब नए बिड्स आते हैं तब आपको एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को एडिशनल डिस्काउंट देना पड़ता है, या फिर जब आपका बिजनेस चैलेंज हो जाता है कंपटीशन से, आपको प्राइस रिडक्शन लेना पड़ता है। तो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है आज जो हम बेच रहे हैं US मार्केट्स में, उसमें प्राइस रिडक्शन ही देखा जाएगा। मगर नया लॉन्चेस जो है वो ऑफ कोर्स हम लोग के पास काफ़ी कुछ अप्रूवल आए हुए हैं, जिसका लॉन्च सेकेंड हाफ में एक्सपेक्टेड है। हमने पब्लिकली अनाउंस किया है 2 हमारे जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड इंजेक्टेबल्स है, मीकाफेंजिन, डैप्टोमाइसिन, उनका भी लॉन्च सेकेंड हाफ में है। मगर US से ज़्यादा जो अभी हमारा बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है वो यूरोप भी है। हमारा लीराग्लूटाइड UK में जो अप्रूव हुआ था नवंबर में, इस महीने उसका मार्केट खुलता है और वो लॉन्च हम लोग नवंबर में करेंगे। उसके बाद ऑफ कोर्स जो फोर्थ क्वार्टर है उसमें पूरे क्वार्टर का इम्पैक्ट देखा जाएगा। तो काफ़ी एक्साइटिंग नए लॉन्चेस है जेनरिक्स बिजनेस में, जो कि अगले 2 से 3 महीने में है। एंड इनका अफेक्ट आपको Q3 और Q4 में दिखेगा। बायोसिमिलर्स की बात करें तो US में भी फिलहाल कोई इमीडिएट न्यू लॉन्च नहीं है इस क्वार्टर। हम लोग का एक अप्रूवल पेंडिंग है जो बायोसिमिलर उस्तिकिनुमैब का, जिसका लॉन्च डेट Q4 का है। एंड जैसे कि आपको पता है कि ये अप्रूवल सिर्फ फैसिलिटी इंस्पेक्शन के लिए अवेटेड है, और
जैसी फैसिलिटी क्लियर हो जाती है, हमारी आशा यही है कि ये अप्रूवल हमें मिलेगा और हम ये फोर्थ क्वार्टर में लॉन्च कर पाएंगे। राइट सर, आगे जानना चाहेंगे कुछ न्यू लॉन्चेस के ऊपर। जो कंपनी ने यहाँ से कुछ नए ड्रग्स लॉन्च किया है डायबिटीज़ के लिए, वेट लॉस के लिए, तो वेरियस ग्लोबल मार्केट्स में आपने लॉन्चिंग किया है, बट ओवरऑल डिमांड एंड टाइमलाइंस क्या आप देख रहे हैं फॉर यूएस मार्केट लॉन्च? ये लीराग्लूटाइड है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रग है हमारे लिए। इसका मार्केट अब खुलने वाला है नवंबर में, और इसका जैसे मैंने बोला कि यूके में इसका लॉन्च है इस महीने। एंड इमर्जिंग मार्केट्स में हमने डील्स अनाउंस किए, आउट लाइसेंसिंग डील्स। तो अगर आप देखें, साउथ अफ्रीका हो या फिर ब्राज़ील हो या फिर सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज है जहाँ पे हमने वहाँ की स्ट्रॉन्ग कंपनीज को लाइसेंस किया ये ड्रग, एंड जहाँ पे अभी फाइलिंग हो गई है या फाइलिंग होने वाली है, आने वाले समय में इसका लॉन्च होगा। तो इमीडिएटली जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है वेट लॉस ड्रग के लिए, यह है यूके, उसके बाद यूरोप एंड फिर यूएस एंड इमर्जिंग मार्केट्स। ऑफ कोर्स जैसे जैसे अप्रूवल आएगा हम लोग इसको वहाँ लॉन्च करेंगे। राइट एंड सर, सिद्धार्थ सर, लास्टली जानना चाहेंगे ओवरऑल कमेंट्स आपके ऑन अदर बिजनेस सेगमेंट्स एंड सिंजीन, और क्या आपको लग रहा है परफॉर्मेंस यहाँ से कुछ इम्प्रूव होता हम देखेंगे? जी बिल्कुल। सो रिसर्च सर्विसेज या सिंजीन में हमने बोला है कि सेकेंड हाफ काफ़ी स्ट्रांग होगा। जो हमारे ऑर्डर बुक है और जो क्लाइंट के कमिटमेंट्स है उसके बेसिस पे हम लोग क्वार्टर 3 में काफ़ी रिकवरी देखेंगे और क्वार्टर 4 भी काफ़ी स्ट्रांग होगा। तो H2 सिंजीन का काफ़ी स्ट्रांग ग्रोथ डिलीवर करने के एक्सपेक्टेशंस पे है। जेनरिक्स में भी मैंने आपको बताया है कि जो लॉन्चेस है, नए लॉन्चेस, उसके बेसिस पे सेकेंड हाफ काफ़ी स्ट्रांग होगा। एंड रही बात बायोसिमिलर की, जो इमर्जिंग मार्केट में हम लोग ग्रोथ देख रहे हैं, नए लॉन्चेस देख रहे हैं। क्वार्टर 2 में हमने 15 कंट्रीज में अपने ड्रग्स लॉन्च किए हैं जिनका इफेक्ट आपको क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में दिखेगा। एंड क्वार्टर 4 में ऑफ कोर्स जैसा मैंने मेंशन किया, बायोसिमिलर उस्तिकेनिमाब का भी लॉन्च है। और एक बार फैसिलिटी क्लियर हो गई तो उसका हम लोग को ग्रोथ दिखेगा बायोसिमिलर सेगमेंट में। जी सिद्धार्थ सर, काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ आपने शेयर की। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग सर एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स।